अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। दुनिया के मकरूज़ तरीन मुल्कों में बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके कर्ज़ का हजम 68,000 अरब रुपये है, जबकि इक़्तिसादी सर्वे 2023-24 के मुताबिक हर पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये का मकरूज़ है। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान जो कशकोल तोड़ने का दावा करते थे, उन्होंने एक बार फिर IMF से कर्ज हासिल कर लिया है। $7 अरब के इस कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगस्त में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जबकि हुकूमत ये भी कह रही है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान IMF के कर्ज के बगैर चल सकता है? हबीब अकरम साहब ने जब ये सवाल लाहौर के अवाम के सामने रखा, क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और आज आप देख रहे हैं ये खुसूसी प्रोग्राम लाहौर से। आज हम लोगों से जो सवाल करेंगे वो है कि क्या पाकिस्तान IMF के कर्जे के बगैर चल सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि IMF अगर पाकिस्तान को कर्ज ना दे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी दिवालिया हो जाएगा और दुनिया को जो हमने अदायगियाँ करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल के बाद पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर आ जाएगा। हमारी जो हुकूमत है यानी मौजूदा हुकूमत, वो भी ये कहती है कि हमें IMF के पास बाअमरे मजबूरी जाना पड़ रहा है। लोगों के सामने ये सवाल हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि दुनिया के माहिरीन मुआशियात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो दरअसल उस मुल्क के बड़ों की नाकामी है। वो बड़े जो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, वो बड़े जिनके ज़िम्मे गवर्नेंस का निज़ाम ठीक करना है लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते, और वो बड़े जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शना है लेकिन नहीं बख्श पाते। तो ये एलीट की नाकामी होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। और IMF के हवाले से आपको एक और बात भी अर्ज कर दूं कि कोई मुल्क जब IMF के पास जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई और उस मुल्क को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। IMF को इसीलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। तो खैर आइए ज़रा बात करते हैं कि IMF के बगैर पाकिस्तान चल सकता है या नहीं, और फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है उसके अहम निकात क्या हैं। तो आइए बात करते हैं। ये बताएं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान IMF के बगैर चल सकता है, IMF से कर्जा लिए बगैर? सर, जिस तरह के हालात हैं मुश्किल ही है, चल सकता है, सारा आपके सामने ही है। दिन ब दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं, भी बिजलियों का बिल इतना आ रहा है अब आपके सामने, और सामान दुकान में कोई चीज़ लेने जाए कोई और रेट होता है, कल लेने जाओ कोई और रेट होता है। आपको लगता है IMF से फिर कर्जा लेना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि हुक्मरान है जैसे सर जी, अब जिस तरह के हुक्मरान है वैसे ही हम सर जी, सेम सिचुएशन है, कर्जे के बगैर कहानी नहीं चले। बिल्कुल ऐसे। देखे जी 70 साल से हम कर्जा ले रहे हैं, तो अभी भी हम कर्जे पे चल रहे हैं। हमारा मुल्क कभी कर्जा के बगैर चल रहा है? कभी ज़िंदगी में भी नहीं चलेगा। इन्होंने जो हालात कर दिए सबने मिल के, ये आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इमरान खान है, मैं उसके मुंह पे कहूँगा कितना उसने हमें तबाह किया ना, शायद किसी बंदे ने किया है। इतना इमरान खान ने हमारे मुल्क को नीचे गिराया, उसके बाद हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होया ही नहीं कभी, क्योंकि सिर्फ अब अल्लाह के हुक्म से एक पार्टी हमारी, इंशाअल्लाह पूरी अवाम उसके साथ निकले। हक हलाल की पार्टी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी, आखिरी कौन सी अवाम की उम्मीद है। यानी IMF के बगैर मुल्क नहीं चलेगा? नहीं, वो देखे ना, आप देखें कहाँ पर आप सूद लेते हैं, वो मुल्क सूद के बगैर चल सकता है? आप मुझे बताएं। ये रियासत कहते हैं रियासत मर गई है बड़े दिनों से, बड़े सालों से। ये कब 2013 के बाद उतरे हैं ना, 2013 में फिर भी खुशहाली थी हमें। गैस 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, आज गैस हमें 300 रुपये किलो बिक रही है। ये रियासत मर गई है, ये रियासत कोई नहीं है, ये सिर्फ हर कोई यार अपना सोच रहा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है हाल ही में, वो है कि उसकी मुद्दत होगी 37 महीने, यानी 3 साल और 1 महीने, और मजमूई तौर पर वो $7 अरब का मुआहिदा है। इसके अंदर कुछ दीगर शिक़ें भी हैं, यानी वो शराइत जो पाकिस्तान को पूरी करनी है अगर उसने IMF से कर्ज लेना है। और उन शराइत में एक शर्त ये भी है कि ज़राई टैक्स लगाया जाएगा और उसी रेशो से यानी उसी निस्बत से लगाया जाएगा जिस तरह आम आदमी टैक्स अदा करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब IMF के पास कर्जे के लिए गया है, तो क्या पाकिस्तान कर्जे के बगैर चल सकता है IMF से? सर, इन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि इनकी मजबूरी है
मतलब कि वो कहते हैं ना हाथ पांव बांध देने। IMF ने इन्होंने इस तरह अपने आप को IMF के आगे पेश किया है कि इनके अब हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये उसके बगैर चल ही नहीं सकते। हमारी जो किचन है ना, किचन ठीक है ना, वो भी समझो कि ये हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी है ना, वो भी मकरूद है, पता नहीं कितने लाख का। जो भी बच्चा पैदा हुआ है पहले दिन या भी होने वाला है, वो भी मकरूद है। इस नहज तक इन्होंने पहुंचा दिया। मैं समझता हूँ कि आने वाले कई सालों तक ये जो गवर्नमेंट है या जो भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कर्जे बगैर नहीं चल सकती। IMF जो है ना, ये उसके नीचे दब चुकी है IMF के, और ये समझे कि गुलाम है IMF की। जो IMF कहेगी इन्होंने वो करना है, लाजमी करना है। अवाम चाहे मरे सड़े जो भी हो, इन्होंने वो करना ही करना है। अवाम का कुछ नहीं हो सकता है। और यही है, अल्लाह हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया। ये आपको बता दें कि जो इसकी शराइत, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी है, तो जो 2025 यानी मौजूदा माली साल है, इसमें टैक्स की यानी टैक्स टू GDP रेशो बढ़ानी है 1.5% से, यानी 1.5% वो बढ़ेगी। और फिर उसके बाद IMF की एक शर्त पूरी होगी, जबकि मजमूई तौर पर 37 महीने में 3% मजमूई तौर पे जो GDP टैक्स टू GDP रेशो है उसको ऊपर लेके जाना है। क्या लग रहा है, अब हम IMF के पास फिर कर्जा लेने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान IMF के बगैर चल सकता है? और यार भारत चल सकता है, नेपाल चल सकता है, दूसरे गरीब मुल्क चल सकते हैं, श्रीलंका भी चल रहा है ना, दिवालिया हो गया फिर भी चल रहा है। लेकिन हमारी श्रीलंका को IMF ने मदद, हर काम हो सकता है। ये सिर्फ जितना टैक्स आता है ना उससे ही ये कर्जा उतार सकते हैं, और ये अपनी जेबें ना भरें। ये जितनी जब इलेक्शन आता है जितना पैसा लगाते हैं उससे डबल उससे ट्रिपल कमा लेते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर वो हो जाता है। अब देखें बिजली के बिलों में कैसा कैसा टैक्स लगा है। 107 मेरे यूनिट हैं और 18,500 मेरे बिल आ गया। नहीं सर, मौजूदा जो हुक्मरान हैं, अंडर देयर सुपरविजन वी कांट मूव विदाउट IMF। हम चल ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है सर। ये IMF हुक्मरान जो हैं हमारे, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का खजाना उसे ना भरा है, ना भरा जाएगा। लेकिन आपको पता है ये कर्जा फिर हमने सर हमने देना, हम दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम ये IMF के कर्जे उतार रहे हैं, हम अपने अखराजात थोड़ी पूरे कर रहे हैं। हम तो सिर्फ IMF की किस्तें भरने के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान फिर IMF के पास जा रहा है कर्जा लेने के लिए, बल्कि जा ही चुका है? तो ये बताइए कि हम कर्जे के बगैर नहीं चल सकते? हम चल सकते हैं कर्जे के बगैर। आवाम कुर्बानी देने को तैयार भी है और कई बार आवाम ने दी भी है। ये कई हुकूमतें आई, उन्होंने कहा जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। लोगों ने जिनके पास रोटी खाने की नहीं थी ना, उन्होंने भी अपनी औरतों ने बालियाँ उतार के दे दी, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो हमारे ऊपर लोग हैं ना, ये करप्ट हैं सारे, ये सारे करप्ट हैं। ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं। ये मुझसे पूछे आगे कि आप भाई सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमा के कैसे खाते हैं? चाय का कप जो आज 60-70 रुपये का है, वो आप कैसे पीते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक सवारी उतारनी है, उससे पैसे लेने हैं। अब मैं घर लेके जाऊँ कि 70 रुपये का कप चाय का पीऊँ? मैंने कहना घर जाओ, ठीक है कि नहीं। इनको पता है कि VIP कल्चर है, VIP होटलिंग है, सब आवाम के जेब से खर्चा जा रहा है। अच्छी होटल, अच्छी इन्होंने 5-5 हज़ार की इन्होंने चाय पीनी है। ये वो आगे वाले लोग ठीक होंगे तो फिर ये कर्जा हमारा जो है ना उतरेगा, मुल्क संवरेगा। आपने देखा वही जो इब्तदा में बात की थी कि फेलियर ऑफ द एलीट जब होता है, बड़े और मरात याफ्ता तबके की नाकामी ये होती है कि मुल्क को IMF के पास जाना पड़ता है। हमारे इस रक्षे वाले दोस्त ने भी बिल्कुल यही बात की। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इतना पता है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी ये बोल दिया है कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मैं मर भी जाऊँ तो आपने नून लीग को वोट नहीं देना। हाँ, मैंने बोल दिया, क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये चाबी है, मैं ड्राइवरी करता हूँ, तो मेरी 32,000 तनख्वाह है। इस दफ़ा मुझे बिल आया बिजली का 10,000। जब से मैं पैदा हुआ मुझे 10,000 बिल नहीं आया। और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त कुछ, जिसमें मेरे बिल में वो उतने यूनिट मेरे मीटर पे मौजूद तस्वीर मेरे पास है कि उतने यूनिट चले नहीं जितना मुझे बिल आ गया। अब 32,000 तनख्वाह है, अब 4 मेरे बच्चे हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? कर्जे के बगैर हमारा मुल्क चल सकता है या नहीं? अगर आप भी कर्जे के बगैर माशाल्लाह चल रहे हैं, चल सकता, क्यों नहीं चलता? हाँ, जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कर्जा नहीं लेना चाहिए।
तो फिर कैसे चलेंगे? वो हुकूमत कहती है कि कर्जा नहीं लेंगे तो पता नहीं दिवाली हो। हुकूमत अपनी जैसियाँ कम करे ना, अपनी जैसियों पे कंट्रोल करें तो IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। पता नहीं सर, इनके मामला था, इनको ही पता हो हमारा क्या कसूर है। हमें कर्जा तो हम पे चढ़ जाता है। जाहिर बात है, हर बंदा ही मकरूज हुआ हुआ है। हमारा तो ना लेने में चक्कर है ना कोई देने में चक्कर है, फिर भी ये लोग इन्होंने तंग किया हुआ है ही है ना ये। बस क्या कह सकते हैं। नहीं चल सकता, ये चल सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता सर, हर बंदा ही ऊपर से लेके नीचे तक सारे चोर ही चोर बैठे हैं। चाहे जो नया बनाने वाला आ जाए, पुराना आ जाए, जो मर्जी आ जाए, सारे हैं ही चोर है। कर्जे बगैर चल ही नहीं सकते। क्या वजह? बस इनका रूल ही है, कर्जा 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 मांगते रहते हैं हर पर। हम मेहनत नहीं करेंगे। मेरा तो ये देखिए, मेरा तो पसीने निकल रहे हैं। मेरा दुकान है हार रोड पे, मेरा इस टाइम 51 यूनिट चले हैं, सिर्फ 51। मुझे 10,900 कुछ बिल है, तो कैसे चल सकता है? यानी आपका तकरीबन 51 दुकान भी किराए पे है, लड़की भी रखे हुए हैं, लेकिन बिल 200 रुपए का आपका तकरीबन यूनिट पड़ गया मुझे। 10,791 में बिल आज जमा करवाने जा रहा हूँ मैं। हमने कर्जा ही लेते कर्जे ही लेते रहना। कर्जा लेने के लिए, कर्जा देने के लिए वापस कर रहे हैं, कर्जा और ले रहे हैं, समझ से बाहर जाके कर क्या रहे हैं। चल ही नहीं सकते। डिफॉल्ट हो लेने दे, क्या हो जाएगा फिर? हमें डरा रहे हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। हो लेने दे, किसी अवाम को क्या पता डिफॉल्ट क्या होती है। अच्छा, वैसे अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब वज़ीर आज़म हमारे कहते हैं कि अब शायद ही हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद अल्लाह करे जी ऐसा हो, वरना नज़र तो कोई नहीं आ रहा हमें। जब तक मईशत ठीक नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मईशत तो अब कौन ठीक करे? अब समझ नहीं आता। मईशत गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है, और किसने करना है? गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ बनानी है, लोगों को ईज़ देना, ईज़ ऑफ बिजनेस देना, उसके बाद ही कुछ होगा। अदरवाइज तो जैसे हालात है वैसे ही रहेंगे या इससे ख़राब रहेंगे। आपको लगता है कि हम इसके बगैर नहीं कर सकते? नहीं, कर्जा फिर देना तो आपने में नहीं है। देना तो हम नहीं है, पर उसे देने के लिए गवर्नमेंट नेक्स्ट उससे ज़्यादा कर्जा लेगी, फिर ये चलता रहेगा, यानी कि कर्जा बढ़ता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं यह हो सकता है आखिरी प्रोग्राम, वो तो बड़े दावे से। मुश्किल है, वो सभी कहते हैं। अच्छा, ये कौन सा पहली दफ़ा किसी ने कहा? ये सभी कहते हैं। क्या लगता है ये जो पाकिस्तान हम हर कुछ अरसे बाद चले जाते हैं कि IMF के पास के कर्जा दो हमें, हम उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान स्टेबल होगा, हमारे हुक्मरान वगैरह जो है स्टेबल होंगे, यानी कि आम आवाम, अगर ये हर चीज़ जो है हम आम आवाम के सपोर्ट कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम उनसे बेहतर मुल्क चला लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हर साल हम उनके पास चले जाते हैं, IMF के पास, जबकि नीड भी नहीं होती हमें, लेकिन हम उनके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनके दबाव में हर वक्त रहते हैं। उनकी मान के हमें मुल्क को चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जो है हमेशा की तरह निचली सतह पर ही जाए जा रहे हैं। ये चीज़ है बस। ये बात बड़ी नौजवान ने बड़ी अच्छी की कि दरअसल ये सवाल उठता है हुक्मरानों की कारकर्दगी पर कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पाते, ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बताते, आवाम को एतमाद में क्यों नहीं लेते कि उन्हें कर्जे की ज़रूरत इसलिए है, और फिर वो अपने आप को भी दुरुस्त करते हुए नज़र क्यों नहीं आते। यानी नौजवान ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमें भी मुल्क दे दिया जाए तो शायद हम अच्छा चला लेंगे। ये जो हम पाकिस्तान हमारा मुल्क हर कुछ अरसे बाद चला जाता है IMF से कर्जा लेने, क्या हम कर्जे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते? सर जैसे ये पहले भी लोग आए हैं, जो भी हुकूमतें आ रही हैं वो यही हैं कि जी कर्जा नहीं लेना, जी कर्जा नहीं लेंगे। जो भी हुकूमत आ रही है यही कह रही है कर्जा जो लेगा जी वो खुद बेईमान है, खुद करप्ट है। तो जब वो चेंज होता है दूसरी हुकूमत आती है, फिर वही मामला, फिर वही मसले। IMF के बगैर इनका गुजारा ही नहीं है, इनका नहीं। अगर कोई हमें तो चाहिए यार, कोई ऐसा मुल्क ये कर्जा ना ले, कम से कम जो अगर लिया है कम से कम मुल्क के लिए तो कुछ करे ना यार, मुल्क के लिए तो कुछ इनको सहूलियात दें। गरीब आवाम मर रही है, सारी रात बिजली नहीं आती, बिल इतने आ रहे हैं, तो मुश्किल है सर बहुत। उसके बगैर गुजारा नहीं, गुजारा नहीं इनका सर। अगर हम तो कह रहे हैं अगर नहीं गुजारा कम से कम फिर मुल्क को सहूलत तो देना यार। अगर IMF को अगर नहीं आप चल सकते, उसके बगैर नहीं आपका गुजारा, तो मुल्क के लिए तो कुछ सोचे ना यार। सर ये तो पाकिस्तान की मजबूरी बन गई हुई है, क्योंकि बेसिकली ये है ना कि जो नई हुकूमत आती है वो पिछली पर डाल देती है। अब मुझे यही सोच में है कि पिछली पर डालते ये कायदे आज़म साहब तक ना पहुंच जाए कि जी ये गलती कायदे आज़म साहब की है, ठीक है जी, उन्होंने ऐसे किया था। अब ये ऐसे ही है ना, देखे जो पहली हुकूमत होती है वो पिछली पर डाल देती है, तो इनकी तो मजबूरी बन गई हुई है। अब देखें महंगाई इतनी कर रहे हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फिर भी इनको IMF की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम इनका। लेकिन हमारा गुजारा हो सकता है? सर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का गुजारा हो सकता है। सर चल सकते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत मादनियात पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वही नहीं किसी काम के, तो हम
क्या करें, IMF का पास मांगने जाएंगे ना, और क्या किसके पास जाएंगे। इधर अपना जो मादनियात है वो निकाल के कर्जा भी उतार सकते हैं। इतने वसाइल, ये देखो कितना रश लगा हुआ है ना, इतना कारोबार है माशाल्लाह के सारा कुछ हो सकता है। लेकिन कर सकते हैं जी, अवाम भी कर सकती है। हमारी औकात ही नहीं है इतनी। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके अब तक जितना भी IMF से कर्जा लिया गया, ये हुक्मरान असल में हम अवाम के लिए, असल में वो अपने लिए लेते हैं। तो जो करोड़ों रुपए लगा के जो असम्बली में आते हैं लोग, तो वो जिन्होंने करोड़ों लगाया तो वो अरबों के चक्रों में होते हैं। तो वो इधर उधर से तो नहीं, वो IMF का जो करते वो हम जो अवाम है, हम किस तरह उनसे पूछ सकते हैं कि ये पैसा आया वो कहाँ पे खर्च किया आप लोगों ने? हम तो नहीं पूछ सकते। ये IMF वाला लोन जो ऐसा लोन है कि जो अवाम की पहुंच से दूर है और अवाम इसका हिसाब ले ही नहीं सकती। इसका हिसाब अल्लाह ही लेगा इनसे। कर्जे के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। कर्जा तो अवाम ने देना होता है, हुक्मरानों ने थोड़ा ही देना होता है। अच्छा, इसीलिए जितना दिल चाहता है जितना दिल चाहता है ले लेते, खा पी जाते हैं, पसीना खून पसीना अवाम का निकाल देते हैं। अच्छा, तो ये अब क्या करना चाहिए फिर? आपके जहन में कोई तजवीज़ है कि ये करें तो हम ठीक हो? हम कौम ऐसी हैं, ठीक कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम में वो शऊर ही नहीं है। ठीक वो होते हैं जिनमें शऊर होता है। यहाँ पे बस चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, जिस तरह चला रहने दो। हर कुछ अरसे बाद IMF के पास जाते हैं कि कर्जा दे दो, तो ये इसके बगैर हम ठीक हो सकते? इनको तो खुद सोचना चाहिए ना। हम टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, और हमें सहूलतें भी कोई नहीं है। सारी महंगाई, हर चीज़, हम तो मर गए हैं। कितनी देर तक हम करेंगे? और हमारा घर के मसाइल, हर चीज़ ख़राब हो गई अब, और हमारे जो आगे का मुस्तकबिल है सारा तबाह हो जाएगा। कर्जे के बगैर हम नहीं चलते? नहीं, कर्जा के बगैर हम कहाँ चल सकते हैं? जब तक यही नहीं सही होंगे, जब तक ये खुद नहीं ठीक होंगे, तो हम तो कर्जा लेंगे और लेते ही रहेंगे। हम भी कर्जा ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, और सारा निज़ाम ही ख़राब हो गया। क्या पाकिस्तान बगैर IMF के कर्जे के चल सकते? बिल्कुल चल सकता है। कैसे? हमारे जो लोग, पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, ये दुनिया के सबसे जो हार्ड वर्कर है। पाकिस्तानी लोग, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर लोग पाकिस्तान में। जितना वेदर कंडीशंस इधर हार्ड हैं, और वो पूरी दुनिया में नहीं है। और पावरफुल लोग हैं, इनकी मेंटल अप्रोच भी सबसे अच्छी है, और काम करने का तरीका भी इनका सबसे अच्छा। बार बार क्यों जाते हैं कर्जा लेने अगर हम इतने अच्छे हैं? कर्जा, देखें मेरी बात सुनो, कोई भी चीज़ है कर्जा लेने के लिए ये नहीं है कि हम कर्जा लेने जा रहे हैं तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं। जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अब ज़रूरत है तो करना चाहिए ना। बिल्कुल नजायज़ सरासर ना, सानू पता कर्जा देंदे किनू पता ना, इन्हें ना कर्जा साढ़े कोलों ले लैन, असीं तैयार हाँ मस्जिद विचों गराही करके असीं हुकूमत नूं दे सकने, कर्जा ला लैन। बिजली दे जेहड़े बिल ने ना जिन्नी महंगाई, अखीर दी महंगाई, तौबा तौबा इस्तगफार ने। मैं कह रहा, मैं हुकूमत पाकिस्तान नूं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नूं, जरनल साहब नूं, हाफ साहब नूं, असीं भी हाफज हां, वो भी हाफज ने, असीं भी इमाम मस्जिदां दी ड्यूटी लगान। शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब और जरनल साहब, मैं यकीन ना लाना जेड़ा कर्जा इन्होंने IMF वाले ने देना उस तो ज़्यादा इंशाल्लाह असीं इन्हां नूं इकट्ठा करके देना। और मुल्क दा जेड़ा कर्जा है ना, और ये सारे बंदे गवाह ने, हार रोड च असीं खड़े हाँ, असीं इंशाल्लाह ताला मुल्क वास्ते जान भी हाज़र है। सानू बच्चे भी बेचने पे असीं बेच देंगे, हुकूमत खरीद ले अगर इन्होंने शक हो, लेकिन बाहरों कर्जा ना लें। हर मस्जिद चलान करवा, अगर मस्जिद फ्री चल सकती है, लख लख बिल दे सकते हैं, 50-50 हज़ार रुपया बिल दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क का कर्जा भी उतार सकते। चल सकते हैं, लेकिन अवाम चल सकती है, ये हुक्मरान नहीं चल सकते, क्योंकि इनको खाने के लिए मिलना चाहिए, किसी कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं ये कर्जा लेके। ये नहीं चल सकते, अवाम चल सकती है। अच्छा, आपके ख्याल में हम चल सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कर्जा है ये आपको मुझे उतारना है? हमने उतारना है, खाना इन लोगों ने। हालात इस तरह के अभी, क्योंकि मुल्क में है कुछ नहीं, ना कोई कारोबार है कोई, तो कर्जे के बगैर गुजारा? कर्जे के बगैर अभी फिलहाल गुजारा नहीं। अच्छा, हमें लेना ही पड़ेगा। ये आपको पता ना उतारना भी आपने में, तो हम उतार रहे हैं बिजली के बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में। ये बताइए, जो हम IMF के पास जाते हैं कर्जा लेने, ये हम कर्जे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते? गुजारा होना ही बहुत मुश्किल है भैया। अच्छा, बहुत मुश्किल है। 25 से 30 हज़ार बंदा कमा रहा है, 40 से 45 हज़ार ऊपर खर्चा आ रहा है, तो गरीब बंदे का तो कोई हाल नहीं। ये जो हम मुल्क, जो हमारा पाकिस्तान कर्जा ले रहा है IMF से, ओए ये तो जुल्म कर रहे हैं हम पाकिस्तान की हुकूमत पे और अवाम पे। ये सारा
गरीब आवाम से भरवा रहे हैं, बिलों के ज़रिए, उसके ज़रिए, बस ये कुछ चल रहा है। पाकिस्तान ले रहा है कर्जा, ये इसका सारा वजन जौन सा हम आवाम पे गिरेगा, बिल्कुल लेने वालों पे नहीं गिरेगा, ये हम पे गिरेगा। सर हम इसके बगैर चल सकते हैं, जब तक इस मुल्क में हम एक पॉलिसी नहीं ना बनाएंगे तब तक इस मुल्क का कुछ निज़ाम नहीं हो सकता। निज़ाम तब ठीक होगा जब हमारे ज़मीर ठीक होंगे, जब हमारे ज़मीर ठीक होंगे हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाएगी, हम सलाम और अल्लाह के रसूल के मुताबिक चलेंगे तो सारा निज़ाम हमारा ठीक हो जाएगा। हमने छोटे लोगों का साहस करेंगे, अदल इंसाफ इस मुल्क में जब आ जाएगा ना, दुनिया में जहाँ पे भी तरक्की हुई ना सर अदल इंसाफ से हुआ। जब तक अदल इंसाफ नहीं होगा सर इस मुल्क में कभी भी निज़ाम ठीक नहीं हो, सारी ज़िंदगी हम कीड़ों मकोड़ों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। हम हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तानी चल पड़ते हैं IMF के पास कि कर्जा दो, ये हम इसके बगैर चल सकते हैं कर्जे? यार ये अगर कर्जा इनसे नहीं लेंगे तो अपनी जेबें कैसे भरेंगे? ठीक है, देखिए के लिए ज़रूरी, हाँ मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है, इनकी अपनी जेबें भरने के लिए ज़रूरी है। हाँ हम चल सकते हैं, हम चल सकते हैं IMF के पास। सर ये मजबूरी नहीं है, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ। जो हम पाकिस्तान वाले हैं हर कुछ अर्से बाद IMF के पास जाते हैं कि कर्जा दे दो, ये बताइए कि हम इसके बगैर कर सकते हैं कर्जे के बगैर? हाँ कर सकते हैं। उसमें यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो अपने एक्सपेंस कम करें, और जो कर्ज़ा ले रहे हैं वो उन पे एक्सपेंस हो रहा है और आवाम पे नहीं आ रहा। तो अगर वो अपने जो एक्सपेंस हैं, जो कर्ज़ा आ रहा है उसका 90% जो है ना उधर चला जाता है, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तो कर्ज़े जो हैं वो आवाम पे पड़ते रह रहे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे, बस उनके खर्चे। जी जी जी। और उसके अलावा ये है कि जो IMF से कर्ज़ा लिया जा रहा है वो मोस्टली हम कर्ज़ा उतारने में जो उसका इंटरेस्ट देने में लगा रहे हैं, वो पॉजिटिवली यूज़ नहीं हो रहा। चल सकते हैं अगर हम अपना सिस्टम जो है ना वो वैसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। करप्शन अगर हम रोक लें, जो जिन लोगों को मुफ्त में हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अगर हम उसको थोड़ा सा कट ऑफ करें तो हमें कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अल्ले तलल्ले पूरे करने के, बस शो शाह पूरी करने के लिए हम कर्ज़ लेने चले जाते हैं। अदरवाइज़ क्या है जो हमारे पास नहीं है हम चल सकते। जी क्यों नहीं चल सकते सर? आप मैं चल रहे हैं ना, आपने कभी डॉलर लिए जाके अमेरिका से? मैंने भी कभी नहीं लिया, हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं सर। बस सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान पहले तो देख लें अनडेवलप्ड कंट्री है, ये IMF के पास जाए बगैर कभी भी ये बेनिफिट हासिल कर ही नहीं सकती। IMF बेसिकली अगर आप इस इदारे को देखें, बेसिकली पाकिस्तान को कर्ज़ तो देती है और हम इसमें बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स पास करते हैं कि कर्ज़ा ले लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, बट उस पर जो आपके ऊपर ये कानून लागू करती है, आप ये टैक्स लगाएं वो लगाएं, वो इसलिए शराइत लागू करती है ताकि आप नेक्स्ट टाइम उससे कर्ज़ लेने के लिए ना आ जाएँ, इसलिए जाते हैं। हम फिर चल पड़ते हैं, हम फिर चल पड़ते। देखिए आपके मुल्क की राया जो है वही, जब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आए नहीं, जो उसको दिल करता है उठा के हुकूमत में ले आते। आपको क्या लग रहा है ये जो हम पाकिस्तानी हर कुछ अरसे बाद IMF के पास चले जाते हैं कर्जा लेने, हम कर्जे के बगैर नहीं चल सकते? नहीं चल सकते। क्यों? हमें आदत पड़ गई हुई है मांगने की, आदत पड़ गई है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइंदा ये आखिरी प्रोग्राम होगा और 3 साल बाद तो बिल्कुल जाना। हर दफ़ा ही कहता है, हर बंदा कहता है। चल सकते हैं अगर नीयतें सही हों तो। नीयतें ही ख़राब हैं अपने। मेरी नीयत तो ठीक है, आपकी नीयत भी? गवर्नमेंट के जो बैठाए हुए हैं जिनसे हम पूछते ही नहीं हैं कि ये कर क्या रहे हैं, इनका राइट बनता है हमारा पूछना कि यार कुछ करो मत। जो ये खर्च कर रहे हैं जो बस हम पे तो नहीं लग रहे, ये सारी अपनी जैशियाँ कर रहे हैं, आपस में लगा रहे हैं, आपस में खा रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। अभी आपने सुना बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कर्ज तो आता है पाकिस्तान के अंदर लेकिन वो अवाम पर नहीं लगता, हुक्मरान अपने अल्ले तलल्ले पूरे करते हैं। ये आपको बता दें कि जो IMF का कर्ज है वो इस तरह नहीं आता कि इससे किसी को सब्सिडी दे दी जाए, इससे किसी कोई चीज़ सस्ती कर दी जाए। ये इसलिए आता है कि आपके बजट का जो बैलेंस है, यानी आपकी आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, इस फ़र्क को पूरा करने के लिए IMF कहता है कि अपनी आमदन बढ़ाएं और अपने खर्चे कम करें, फिर भी जो फ़र्क बच रहा है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए ये शराइत हैं जो आपको पूरी करनी है। तो जाहिर है खर्चे जब कम करने की बात होती है तो हुकूमत सबसे बड़ी खर्च कुनिंदा होती है बजट की, तो लिहाजा उसे खर्चे कम करने हैं। और इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम है उसमें ये बात
लिखी भी गई है कि आपने अपने खर्चों को और आमदन को बैलेंस करने की कोशिश करनी। तो हम पाकिस्तान वाले कुछ अरसे बाद चले जाते हैं IMF के पास के कर्जा दो, तो ये बताएं ये कर्जे के बगैर हमारा मुल्क चल सकता क्यों नहीं, अगर हमारी नीयतें साफ़ हों, हमारे हुक्मरान ठीक हों, नीयतें साफ़ हों, इनके अपने लल्ले तलल्ले रुक जाएं तो पाकिस्तान क्यों नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अगर वो अपने खर्चे कम करें, सादा जिंदगी काम करें तो सारे काम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आपको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल जी। आज से 40 साल पहले ज़िया-उल-हक साहब थे, हम कब IMF के साथ थे, जब से सियासतदान आए मुल्क का खाना ख़राब बल्कि सत्यानाश है, अवाम का सत्यानाश हो रहा है, मुल्क इनका क्या हो रहा है, इनकी तो प्रॉपर्टियाँ जायदादें हर चीज़ बन रही है। ऑब्वियसली चल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं चल? बस ये हमारी हुकूमत ही ऐसी है, क्या करें हम। मतलब हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा नहीं है, ये हमारी ऐसी हुकूमत हमारी ऐसी है, बस क्या करें, इनके इख्तियार में सब कुछ है लेकिन ये लोग करते नहीं। एक्चुअली हो सकता है कैसे सर? ऐसे कि हम वैसे भी IMF कर्जा जो दे रहा है वो सूद की बिना पे दे रहा है, और सूद की जो भी है ना वो अल्लाह ताला से जंग है, और अल्लाह ताला से जंग ये है कि आप तबाह हो बर्बाद हो। तो इसको एक साइड पे रखे हम खुद मेहनत करके खुद आगे लेके चल सकते हैं। बेसिकली बात पता है कि यहाँ प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा, प्राइवेट सरकारी लेवल पे कुछ नहीं है, हर बंदा ज़ीरो है, प्राइवेट और हर बंदा अपना अपना बिजनेस कर रहा है, अपना अपना चला रहा है, और सूद के निज़ाम में हर बंदे को सूद के चक्रों में डाला हुआ है, इस वजह से हम कामयाब नहीं है, तरक्की नहीं कर रहे। सर डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर। अगर लीडरशिप आपकी अच्छी है, लीड कर सकती है अच्छे तरीके से, तो क्यों नहीं चल सकते हम लोग। हाँ, तो ये लीडरशिप आपको नहीं लग रहा कि ठीक चल रही? आप भी माशाल्लाह पुराने साहब हैं, आपको ज़्यादा से बेहतर पता है। चलना तो चाहिए सर। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं चल? ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन चलना चाहिए। जो महंगाई हो गई है और जो बिजली का या बिल का जो हाल है, वो हर बंदा परेशान। पहले हम माल रोड पे काम कर रहे थे, शदीद गर्मी है आज लाहौर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन के इलाके G1 मार्केट में, और आइए यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। और सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान IMF से कर्ज लिए बगैर बढ़ सकता है, चल सकता है या नहीं। तो आइए बात करके देखते हैं। क्या लग रहा है कि आपको ये जो हम पाकिस्तान में हर कुछ दिन बाद चले जाते हैं IMF के पास, तो आपको लगता है हम कर्जे के बगैर चल ही नहीं सकते या कर्जे के बगैर चल सकते? सर फिलहाल तो नहीं चल सकते मुझे लग रहा। अच्छा, आपको लग रहा है अभी नहीं? अभी ज़ाहिर जो लिया है वो तो वापस करना है ना पहले। ठीक है, जो लिया वो तो वापस करना है, लेकिन वापस भी हमने आपने करना। ज़ाहिर है हमसे हो रहा है, पहले भी अभी से हम कर रहे हैं, पहले भी हम कर रहे थे। तो ये तो जब तक कोई पॉलिसी मेकर ऊपर आगे कोई इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाएगा और अपना बिजनेस यहाँ पर जो भी है स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो तब तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चल सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, कैसे चल सकता है? ये महंगाई कंट्रोल हो, सब कुछ होगा तो फिर इस तरह ही होगा। अच्छा, तो ये महंगाई कहते हैं जी, ये असल कर्जों की वजह से, आप समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है? महंगाई कंट्रोल होगी, गरीब आम मतलब कि खुश होगी तो फिर सब कुछ होगा। अगर गरीब आम के पास कुछ होगा नहीं तो उन्होंने कर्जे वगैरह ही लेने होते। ये तो पाकिस्तान कर्जे लेता है, ये क्या करे? लेने तो हम नहीं, हम नहीं लेने हैं। पाकिस्तान लेगा तो अगर मतलब पाकिस्तान ना लेगा फिर पाकिस्तान के आवाम खुश है। नहीं जी, ये नहीं गुजारा हो सकता। अच्छा, क्यों? ये वैसे ही चल रहा है, जो भी आता है कर्जा लेने चले जाता है। तो हम खुद क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जितनी हमारी ज़रूरतें हैं पूरी कर रहे हैं। हमारे से बिल ही नहीं पूरा हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं, 200 के बाद यूनिट के आपको फ्री है, कुछ भी नहीं होता, सब झूठ बोल रहे हैं बस। ये जो हम पाकिस्तानी हैं, हम हर थोड़े अरसे बाद कर्जा लेने जाते हैं IMF के पास, बल्कि अबरारुल हक ने भी कहा था ना कि IMF से कर्जा लेके बिल्लों को घर जाएगा वो। हमें बिल्लों के घर बगैर कर्जे के नहीं जाया जाता। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं ना तो मुश्किल है ना, अब जाएंगे तो कुछ लेने के लिए ही जाएंगे ना, क्योंकि हालात ही वैसे हैं पाकिस्तान कर्जे के बगैर गुजारा, कर्जे के बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान की माशियत बुरी हालत में है। तो अगर तो जाएंगे तो यही काम ही जाएंगे। और आपके ख्याल में कर्जा लेने के बाद हम कुछ ठीक हो जाएंगे? कर्जा लेने के बाद हाँ ठीक हो सकता है, अगर उस कर्जे का सही इस्तेमाल किया जाए। सर ये तो आप मतलब पब्लिक से तो ना पूछें, ये तो आपको पूछना चाहिए हुकूमत से। इसलिए कि कर्जा आपने मैंने अदा कर, बिल्कुल हमने करना है, लेकिन अब क्या करें, जब हमारी हुकूमत ही इस तरह की है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम हुकूमत हमारी देखें, कोई भी है वो आवाम के बारे में तो सोच ही नहीं रहा ना, कोई बंदा आवाम के बारे में नहीं सोच रहा बिल्कुल भी। ठीक है, हर बंदा जो भी आता है, कभी हम कहते हैं जी वो आ जाए शायद ठीक हो जाएगा, वो आ जाए शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कर्जा यानी लेना ही पड़ना है।
लेना ही पड़ना है, फिर क्या कर सकते हैं। उतारना भी पड़ना, उतारना भी पड़ना, वो हमें उतारना पड़ना। उतारना आपने? हाँ, उतारना हम। देखें, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं हो सकते तब मेरा नहीं ख्याल कि हम IMF के बगैर चल सकते हैं। खुद ठीक होने से मुराद यानी अवाम ठीक हो या हुकूमत? दोनों। दोनों को ठीक? अवाम ठीक होगी तो हुकूमत ठीक होगी। एक तो हमारी सिलेक्शन बहुत गलत हो जाती है हमेशा, ठीक है। और जब अब जैसे कि आपको पता है बहुत महंगाई चल रही है, ठीक है, महंगाई का दौर चल रहा है, ठीक है, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो हम पाकिस्तानी हर थोड़े दिन बाद जाते हैं IMF और उनसे कर्जा लेते हैं, ये हम कर्जे के बगैर नहीं चल सकते? ये जो कर्जा लेते हैं ना, वो आपको मुनासिब जवाब दे सकते हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये IMF कर्जा दे देता है, ऑडिट क्यों नहीं करवाता? आप उसको भी तो पैगाम भेजेंगे, भाई अपना ऑडिट करवाओ। जो जिम्मेदार है, जिनको आपने कर्जा डिलीवर किया है, आप उनसे ऑडिट लें। कभी नहीं हुआ ऑडिट, क्यों? एक बात। दूसरा बात, इस मुल्क को बर्बाद किसी डॉक्टर ने नहीं किया, किसी आम आदमी ने, किसी प्रोफेसर ने, किसी रेडी वाले ने, किसी दुकानदार ने नहीं किया, ना इन्होंने कर्जे लिए हैं। तो जिन्होंने लिए हैं उनका गिरेबान खींचे। हम चल सकते हैं कर्जे के, क्योंकि अदा तो हमें ही करना है। चल सकते हैं बिल्कुल, अगर आप अपने दीन पर फॉलोअर बन जाए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जो वो तरीका वज़ा करता है हमें कि आप इस तरह अपनी मैशत करें, तो आप यकीनन चल सकते हैं कर्ज के बगैर। लाहौर में कितने लोग ये समझते हैं कि IMF के बगैर हमारा गुजारा चल सकता है, और कितने लोग ये समझते हैं कि IMF के पास हमारा जाना ज़रूरी है? इस सर्वे के हतमी नताइज आप उस्मा नोमान से सुन सकेंगे और देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ कि जिन लोगों से मिलते हुए हमें आम तौर पर यह एहसास होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कुछ बड़ों को, कि आम आवाम को क्या पता, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि सड़कों पर गलियों में घूमते हुए मुझे ऐसे लगता है कि वो माहिरीन मुआशियात जो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस हद तक नीचे जा चुकी है कि इसको उठाना मुमकिन नहीं है, लोग उनसे इत्तफाक नहीं करते। और लोग जिनको समझा जाता है कि मईशत जैसे पेचीदा इल्म से ये आगाह नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे अपना खून पसीना एक करके बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, और इस स्टैगनेंस का शिकार, जमूद का शिकार मईशत से अपना रिज़्क़ कशीद करते हैं। ये भी उतने ही बड़े माहिरीन मुआशियात हैं जितना बड़ा कोई ठंडे कमरे में AC के पास AC की हवा लेता हुआ पढ़ा लिखा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से या किसी मुकामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ माहिर मईशत। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल था कि क्या पाकिस्तान IMF के कर्ज प्रोग्राम के बगैर चल सकता है, और ये सवाल हबीब साहब ने रखा लाहौर के शहरियों के सामने। शहरियों ने जो राय दी उसको हमने नताइज की सूरत में मुरतब किया है, और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 54% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि IMF के कर्ज प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, जबकि 46% लोग लाहौर के ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान IMF के कर्ज के बगैर चल सकता है। तो ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।